प्रकार का जीवन हमारा होता है। एक होता है जो हम संसार में व्यवहार में जीते हैं, हमारा परिवार, हमारे सब लोग, उनके साथ जो हमारा व्यवहार चलता है, इसको कहते हैं लोक हितार्थ जीवन। और एक होता है भगवान के लिए जो जीते हैं, वो होता है परमार्थ जीवन। अब ये दोनों बैलेंस में चलने चाहिए, भगवान से भी जुड़े रहो, संसार से भी जुड़ करके रखो। अगर इन दोनों से कट करके एक दूसरे या एक को छोड़कर एक को करते हैं तो जीवन बिगड़ता है, जीवन असंतुलित हो जाता है। तो ईश्वर से भी जुड़े रहें, संसार से भी जुड़े रहें, इस तरह की गाड़ी तो सही रहती है। और ये तब संतुलन बैठेगा जब इस गाड़ी में बैल लगे होंगे, धर्म रूपी बैल होंगे, यानी जीवन में धर्म होगा तो संतुलित गाड़ी चलेगी। लेकिन इस बैलगाड़ी में धर्म, बैल नहीं जुते थे, केवल गाड़ी थी। इसका अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें भोग, संसार की सुख सुविधाओं को महत्व ज्यादा दिया जाता है और भगवान ना के बराबर है। भगवान की ना याद आती है, ना भगवान की कोई जीवन में उपयोगिता दिखाई पड़ती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको अगर मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते, कर्म करने पड़ते, सब कुछ आपको करना पड़ता है, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है आपके जीवन में? क्यों भगवान को माने? क्यों माने? मेहनत हमको करनी पड़ी क्योंकि बच्चों को सिखाते हैं ना माता पिता, बेटा अब एग्जाम आने वाले, मंदिर में चले जाना, हनुमान जी को प्रणाम कर लेना, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। आपको क्या लगता है बिना मेहनत की अच्छे नंबर आ जाएंगे? फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनको लगता है चमत्कार का मतलब भगवान है, वो केवल इसलिए जाएंगे भगवान के मंदिर में कि चमत्कार हो जाए। माना चमत्कार का मतलब प्रभु है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है। प्रभु कहते हैं आलसी व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो कर्म नहीं करना चाहता विकर्मी, वो मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो भगवान की उपयोगिता क्या है? क्यों भगवान को माने? इसलिए माने क्योंकि ये बुद्धि और मन भगवान का दिया हुआ उपहार है, जो आपके द्वारा संतुलन में नहीं चल सकता। इसे जब तक भगवान की शक्ति प्रदान नहीं होती तब तक ये अपना सही सही कार्य नहीं कर सकता, और इसी मन बुद्धि से आपका शरीर और कर्म चलेंगे। इसीलिए अगर इनको प्रभु की खुराक देते रहोगे तो आप अपना संतुलित जीवन जी पाओगे, अन्यथा यही मन बुद्धि अपने जीवन में ही कचरा पैदा कर लेंगे। जिस खेत में ज्यादा हर समय वो खेतों में बुवाई नहीं होती, जैसे एक खेत की कटाई हो गई तो दोबारा 2 महीने बाद उसे नहीं बोया जाता, तो फिर वही ऊबड़ खाबड़ चीजें, घास इत्यादि पैदा कर देगा, बंजर कर देगा भूमि। उसी प्रकार यदि आपने सकारात्मक शक्ति से नहीं जोड़ा तो यही मन बुद्धि नकारात्मक चीजों को ग्रहण कर लेंगे और आपके जीवन को गहरे गर्त में गिरा देंगे। इसलिए कहा भगवान कृपा कैसे करते हैं? बोले जब आप प्रभु को मन बुद्धि से भजते हैं तो भगवान स्वयं आके कर्म नहीं करेंगे कि आपकी दुकान पे बैठ के वो खुद दुकानदारी करें। आपको वैसी बुद्धि का प्रकाश प्रदान करते हैं कि देख इस मार्ग पे चल, तुम्हारी बुद्धि में एक विचार आएगा, तुम्हारे मन में एक विचार आएगा और बुद्धि कहेगी इस पर चलेगा तो लाभ मिलेगा, और बुद्धि तुरंत निर्णय देकर के बड़ी मजबूतता से, प्रबलता से उस ओर चल देती है और उस पर लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान क्या करते हैं? भीतर से प्रकाश देते हैं, प्रकाश का संबल प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु की उपयोगिता है हमारे जीवन।